मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपका चैप्टर नंबर 2 ऑफ सिविक्स स्टार्ट करें, दैट इज़ डाइवर्सिटी एंड द डिस्क्रिमिनेशन। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था दैट व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, बट हम पढ़ेंगे दैट इन दिस चैप्टर की डाइवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, वो कैसे होता है तो हम उसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो द की टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर आर व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, prejudice, discrimination, stereotypes, then the caste discrimination, fighting for equality, and the constitutional fundamental rights। हम इस चैप्टर में इतने मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे थ्रू द बोर्ड वीडियो। तो आप क्या देखेंगे, आप आपका बोर्ड वीडियो। ओके Okay, so in this chapter we are going to first start with the topic the discrimination and the diversity। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था that what is diversity। diversity क्या होती है? The wide variety and range of people with their different religion and cultures। means diversity का मीनिंग क्या होता है? इट इज अ वाइड वैरायटी ऑफ पीपल, मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हमारे सोसाइटी में रहते हैं विद देयर डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चर। हर पर्टिकुलर पर्सन का रिलीजन इज डिफरेंट एंड इफ दे हैव अ डिफरेंट रिलीजन दे विल हैव डिफरेंट कल्चर्स। ओके, सो इन दिस चैप्टर इट्स ऑल अबाउट कि जितना डाइवर्सिटी है उसमें कितना डिस्क्रिमिनेशन है एंड उसके अगेंस्ट क्या मेजर्स लिए है कि उसको सॉल्व किया जाए। स्टिल नहीं होता है तो व्हाट आर द पनिशमेंट्स रिगार्डिंग देम एंड उसको ह्यूमन कैसे अपने साइड में इन्वॉल्व कर सकता है ना। सो इस चैप्टर में हम दिस की टर्म्स पे वर्क करेंगे। सो द फर्स्ट डाइवर्सिटी इज डन एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इज द इनडिफरेंस ऑफ पीपल, मीन्स जितना भी लोगों में भेदभाव होता है दैट इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन को क्या लिख सकते हैं? इनडिफरेंस, इनडिफरेंस ऑफ पीपल, जितना उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। जब पीपल को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इज डन ऑन वेरियस बेसिस, बट आप इस चैप्टर में ओनली कास्ट बेस का डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट वन इज द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जितना भी डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में होता है and that is also on the basis of upper caste and lower caste। so lower caste के people को consider करके we do not give them equal opportunities, that is called a caste discrimination। if we give them opportunities according to their caste that will be wrong। इसलिए क्या किया है गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट has set down various punishment if someone practices the caste discrimination। okay, so here is a term डिस्क्रिमिनेशन के साथ ही एक टर्म यूज होता है दैट इज कॉल्ड प्रेजुडाइज। इट इज अ न्यू टर्म फॉर यू, इज कॉल्ड प्रेजुडाइज। सो प्रेजुडाइज का मीनिंग क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, बट द प्रेजुडाइज मीन्स जजिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, मीन्स वो कैसे दिख रहे हैं एंड वो क्या कर रहे हैं उनके बेसिस पे उनको जज करना है, अपना एक ओपिनियन देना। That thing is wrong and that is called prejudice। Prejudice means giving opinions about someone without understanding, उनको बिना जाने
एंड बिना समझे इफ वी पास एन जजमेंट और एन ओपिनियन then that is a criminal offense and it is known as a prejudice, that we should not practice this prejudices. Then the next term is stereotype. Now what does the term stereotype means? Stereotype means आपकी पुरानी प्रथाएं जो बातें बोलने में आ गई हैं that are called stereotypes which we do not generate. The poor mentality of people is known as a stereotype. जो ओल्ड जनरेशन की पीपल है दे हैव अ फिक्स्ड माइंड सेटअप ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग वुमेन एंड मेन, तो दैट पुअर मेंटालिटी इज नोन एज द स्टीरियोटाइप. मींस ओल्ड sayings and the poor mentality, इनकी जो पुअर मेंटालिटी होती है दैट इज नोन एज अ स्टीरियोटाइप. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज फाइटिंग फॉर इक्वालिटी. सी, इक्वालिटी के लिए फाइट करने के लिए हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिले हुए हैं. फर्स्ट, वी हैव बीन गिवन इक्वल राइट्स. क्या मिले हैं हमको? इक्वल राइट्स. इक्वल राइट्स मीन्स men and women are treated equally in the society after having our fundamental rights. Then second, that the second right is given that no discrimination. किसी भी बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा and all the people will be treated equally and they have equal rights without any discrimination. And third one is all the people are equal. All people क्या है? They all are equal in front of the law, है ना? And everyone is allowed to vote and give their opinion. Means उनको क्या है? voting rights भी है and they have the right to give anything. Okay, then they have right to speech. right to speech का meaning होता है आपको अपने words जो आपके opinions है उसको रखने का freedom है, but this should not lead to the prejudice. Means if आपको opinions है that opinion should be positive, no negative comments. If the opinions are negative and harming anyone, then it will be considered as an harassment or a prejudice. Okay, so the next one is equality in work. Means हमको work में equal है, men and women are equal in their field and if we are equal we all have right to pursue any religion we want. No religion is less and no religion is more, and this is called the struggle of freedom. After so long struggle of freedom we have got these rights कि all people will be treated equally without any discrimination and we have right to give opinions and our vote and we all have right to work. So हमने इस चैप्टर में पढ़ा that कि डाइवर्सिटी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं and what are the fundamental rights we have. Okay.